ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत बहुत आभार जो आप सभी का, जो कि आपने साईं भक्ति और साई श्रुति को इतना पसंद किया, मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं आपको एक साईं भक्त के विषय में बता रही हूँ, जो कि कितनी निर्मल है और अपनी सारी भक्ति बाबा के ऊपर छोड़ दी। बहुत छोटी सी कहानी है। उसमें क्या होता है कि एक जो अम्मा है, ये कहानी मैं बोल रही हूँ पर ये वास्तविकता में हम सब जो भक्त हैं, जब बाबा के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो बाबा कैसे लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीज़ों में रिस्पॉन्स करते हैं, उस विषय में बता रही हूँ मैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमारी भक्ति में वृद्धि करती है कि कैसे हमारे बाबा जो है हमारी हर एक छोटी सी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। वो जो अम्मा जी हैं वो घर से निकल गई और उनको कहीं जाना था और उनके पैर में बहुत दर्द था। पिछले 2 दिनों से उनके पैर में बहुत दर्द था, लेकिन वह निकल गई। उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे जिससे वो ऑटो कर पाए। तो वो मन ही मन जो है, जिस भी डेस्टिनी में उनको जाना था, मन ही मन वो बाबा का नाम ले रही थी। साईं साईं साईं, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे चला नहीं जा रहा है, लेकिन मजबूरी है तो चलना तो पड़ेगा, मजबूरी है काम तो करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के साथ एक है जो हमारे मन में है और अंदर किसी को महसूस हो ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ बाबा चमत्कार करते हैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा वो अनुभूति रहती है। अब अम्मा जी चलते जा रही थी, उनको बहुत तकलीफ थी। उतने में ही पीछे से एक स्कूटी में एक लेडीज़ आती है और वो कहती हैं कि आपको कहाँ जाना है? मैं वहाँ तक जा रही हूँ, मैं क्या आपको छोड़ दूँ? तो वो बिल्कुल खुश हो जाती हैं, बैठ जाती हैं स्कूटी में, अपने जिस भी गंतव्य स्थान तक पहुँच जाती हैं। जब वो जाती हैं वहाँ पे, तो जैसे ही उतरती हैं, बोलती हैं, उस बच्ची को बोलती है जो लेडीज़ जा रही थी, बोलती है, बेटी बहुत बहुत भला हुआ, मेरे जो साईं बाबा है ना, उन्होंने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा और तू भी बहुत खुश रह। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया उनको, उस लेडीज़ को। तो होता ये है कि वो जो अम्मा जी हैं, उनके मन में क्या चल रहा था? उनको थी तकलीफ़, पैरों की तकलीफ़। बुढ़ापा इतना बुरा होता है कि 2 कदम चलना भी इतना मुश्किल होता है। उनके पास पैसे नहीं थे और वो चल रही थी क्योंकि उनको तकलीफ़ थी और उनको जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उन्होंने उस तकलीफ़ के समय भी एक को पुकारा, दिल से पुकारा, मन से पुकारा। वो थे उनके बाबा। बार-बार कह रही थी, बाबा पैर में बड़ा तकलीफ़ है, बाबा कोई मदद कर दे। यानी जो भी तकलीफ़ थी उसके लिए उन्होंने बाहर किसी को नहीं कहा, बस मन ही मन अपने साईं को याद किया। और जो साईं हैं वो साक्षात किसी अनजान किसी भी ऐसे को भेज दिए जो उनकी तकलीफ़ में उनके काम आए। और वो सही इंसान था, जो कि ऐसे तकलीफ़, अब बोलेंगे कि अनजान को भेज दिए, कोई किसी के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता है ना? लेकिन वो सिचुएशन थी और वो बाबा जो हैं उसके मन में ये प्रेरणा डाली, जो जाने वाला था, कि भेज दिया। अब आप ये पूछेंगे कि वो जाने वाला कौन था? ये जो साईं बाबा के जो भक्त हैं, जो उनकी और उस महिला की जो बात हुई, तो वो जो महिला है वो मेरी सहेली। मेरी जब उनसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि सही बात है श्रुति, तुम्हारे जो बाबा हैं वो, या भक्ति है, जिस भी ईश्वर को हम याद करें, वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। वास्तविकता में हम उनको दिल से नहीं पुकारते, क्योंकि वो जो महिला जिन्होंने उस अम्मा जी को छोड़ा था वो मेरी सहेली थी और उसका एक रूटीन है। वो कहती है, हर किसी का हम देखो पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ उसको लगता है कि जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं या अम्मा जी हैं, अगर उस रास्ते में जाती है तो उसकी एक हैबिट है कि उन लोगों को बैठालती है, अगर उसी रास्ते में रहता है तो वो छोड़ देती है। तो एक जब रास्ते में उसकी एक बच्ची भी मिली थी, लेकिन वो हमेशा ऐसा क्या होता है कि बच्चे लोगों को बैठा लेती है, छोड़ देती है, जो कॉलेज गर्ल्स हैं या जो भी हैं। तो क्योंकि वो वहीं वहीं पास में जॉब करती है। लेकिन अभी उसके मन में ये आया कि नहीं, आगे चलती हूँ। और आगे जब ये अम्मा जी मिली तो अम्मा जी को उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आपको जाना है तो कहाँ जा रही हैं आप, पूछा। और वो बैठी और जैसे ही वो उतरी तो आशीष देने लगी कि मेरे बाबा ने ही तुमको भेजा है और सारी चीज़ें। अब क्योंकि बाबा बाबा को वो इसलिए जानती कि वो मेरी सहेली है और मैं खुद दिन भर बाबा बाबा कहते रहती हूँ
और उसको भी दिन भर बाबा के विषय में बताते रहती हूँ। आज ये हुआ, बाबा मेरे ये मिरेकल किए, मेरे साईं कान्हा ये किए। तो वो जानती है बाबा को और मेरे साईं कान्हा को, क्योंकि हमारे यहाँ साईं कान्हा है ना, तो सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। साईं कान्हा है ना, तो साईं कान्हा को सोना और कान्हा जी को मोना कहते हैं, और दोनों की सेवा होती है दोनों साथ में। तो साईं कान्हा मतलब कि सोना मोना दोनों की सेवा होती है, और वो लोग हमेशा नटखटपन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ चमत्कार या मिरेकल्स जो है वो होते रहते हैं। तो वो सारी बातें, तो आज जो मैं आपको अम्मा जी के विषय में बात बता रही हूँ, हमको सिर्फ भाव रखने हैं कि हमको सिर्फ बाबा को याद करना है। ये मत देखो कि आपकी छोटा काम है, बड़ा काम है, जो भी काम है आप बाबा को याद कर रहे हैं ना, आप बाबा को दिन भर याद कीजिए। छोटे से छोटे चीज़ में, बड़े से बड़ी चीज़ में, हर एक कर्म को बाबा के नाम से कीजिए और उनको अर्पण कर दीजिए। हाँ, तो जब आप हर कर्म को अर्पण करने लग जाएंगे तो बाबा तो वैसे भी आपके साथ हमेशा रहते हैं, अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तो जो अम्मा जी हैं उनकी भक्ति देखिए कितनी पवित्र है कि बाबा जो हैं वो तुरंत अम्मा का मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब ये देखिए वो इतनी छोटी सी बात थी, तो वो ही जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने ही बताया कि ऐसी ऐसी बात थी और उन्होंने ऐसी ब्लेसिंग्स दी। और सही बात है श्रुति, देख मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो बीच की जो 2 बच्चियाँ थी मैंने उनको छोड़ के, नहीं तो ऐसा होता है कि मैं हमेशा बैठा लेती हूँ क्योंकि उधर सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मेरा मेरा ये सेवा है, ऐसा वो उस प्रकार से सेवा करती है। और वो इत्तेफाक से उस दिन नहीं बैठाई और वो अम्मा जी जो हैं उनको बैठा ली और उनके गंतव्य स्थान तक उनको छोड़ दी। तुम्हारे बाबा ऐसे ही हैं, बोलते वास्तविकता में श्रुति तुम्हारे बाबा इतने अच्छे हैं कि हर अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो बस मैं बोली मेरे साईं हैं ही ऐसे। तो आप भी अगर अपने अनुभव शेयर कराना चाहते हैं बाबा से तो बिल्कुल व्हाट्सएप में मेरा नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उसमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में अनुभव। और मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं, जब मुझे ज़रूरत, जब मैं देखूँगी तो मैं कॉल बैक कर लूँगी अपने समय अनुसार जब मैं फ्री रहूँगी। और साथ ही साथ हम जो है प्रार्थना करते हैं बाबा की, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है और बाबा की प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये निस्वार्थ भाव से प्रार्थना में बाबा स्वयं स्वीकार करते हैं और लोगों का काम भी बनता है। और दूसरी बात ये है कि साईं भक्ति लाइव सामूहिक जो है मेडिटेशन किया जाता है, साईं प्रेम योग, हर गुरुवार को सुबेरे तो 5 से 6 साईं नाम जप और साईं मेडिटेशन किया जाता है, और रात में 10 से लेकर 10 बजे तक लाइव सामूहिक साईं सच्चित पारायण किया जाता है। यदि आप लोगों को ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई।